नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। बहुत अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से निकलें, बाहर जाएं। चलिए दोस्तों, हम लोग परीक्षाएं निकट आ रही हैं, आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में। भारत में अटॉर्नी जनरल का क्या काम है, वह क्या काम करता है, वह किसके लिए काम करता है, वह क्यों नियुक्त किया जाता है, कौन नियुक्त करता है, ऐसे तमामों सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात, भारत में महान न्यायवादी पद की व्यवस्था आर्टिकल 76 में की गई है। सबसे पहली बात कि अटॉर्नी जनरल का कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में दिया गया है, तो अटॉर्नी जनरल का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 76 में दिया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कैसा अधिकारी होता है? कानून अधिकारी। यानी देश की किसी भी न्यायालय में यह जाने के लिए फुलफिल है। वह कहीं भी जा सकता है, वह अपनी बात रख सकता है, सरकार के पक्ष में वह हर मुद्दों को रखता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? जो अटॉर्नी जनरल है उसकी योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उसकी योग्यता होती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में जो योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता अटॉर्नी जनरल की भी होती है। अब वो आता कैसे? अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह अपना पद ग्रहण करता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह अपना पद ग्रहण करता है और कार्यकाल देखता है। अब सवाल पेपर में बहुत आता है कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है। कभी भी पेपर में आए कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने समय का, तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चला जाता है। इस लाइन का तात्पर्य यह है कि अगर 5 साल से पहले प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाए तो अटॉर्नी जनरल का पद भी स्वतः खाली हो जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है संविधान में कि अटॉर्नी जनरल का पद सुनिश्चित नहीं होता या निश्चित नहीं होता। ठीक है दोस्तों, कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने समय का, तो यह हम कहेंगे निश्चित नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर सरकार गिरती है तो उसका पद स्वतः ही खाली हो जाता है, यह बात कही गई है। ठीक है। और संविधान में इसको लेकर यानी कि अटॉर्नी जनरल को हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब संविधान में कहीं पर इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि इस आधार पर अटॉर्नी जनरल को हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही चला जाता है। अगर सरकार गिरती है तो वह स्वतः ही चला जाएगा। ठीक है। और अगर वह चाहे तो अटॉर्नी जनरल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अटॉर्नी जनरल अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देकर स्वतः भी जा सकता है। एक और बात, जब वह काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी। यानी महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को वेतन हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर यानी कि 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। यानी अटॉर्नी जनरल की सैलरी कितनी है? 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। ठीक है। महान न्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में जाकर जा सकता है और मत देने का उसको अधिकार नहीं है, लेकिन वह अपनी बात रखने का अधिकार रखता है। इतनी बातें आपको सुनिश्चित रखनी है। ये यहाँ तक आपको क्लियर रहना चाहिए दोस्तों। ये अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड प्रश्न अगर कोई भी पूछा जाए तो आप यह बात कह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल 88 में ये बात जो मैंने लास्ट लाइन आपको बताई कि महान न्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, किंतु वह किसी भी सदन में जो है जा सकता है
लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है, आर्टिकल 88 ये कहता है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। थैंक यू।